नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल मजीद करंट इंडिया न्यूज़ के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार के सामने इन दिनों किसान जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं। सरकार खामोश है और प्रदर्शनकारी सड़क पर मरने मारने पर आमादा है। पुलिस के साथ मुठभेड़ हो रही है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और किसान धरने पर बैठे हैं। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, अपनी जमीन के लिए, अपनी खेती के लिए, अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रायगढ़ से शुरुआत करते हैं तो रायगढ़ में जिंदल ग्रुप को कोल माइंस आवंटित हुई है। वहां भी झाड़ बहुत कटने हैं, जंगल कटना है। जंगल के विरोध में वहां के आदिवासी, वहां के किसान धरने पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस के साथ मुठभेड़ हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है। इसके साथ साथ नया विवाद शुरू हुआ है हसदेव में। हसदेव में बहुत बड़ी खदान है कोयले की, लाखों की तादाद में वहां झाड़ लगे हैं, बहुत विशाल जंगल है और वहां जो कोयले का भंडार है वो अपार है। मध्य प्रदेश सरकार के बिजली विभाग को ये कोल माइंस आवंटित हुई है, जिसको अडानी समूह द्वारा कोयले का खनन करना है। अडानी समूह को कोयले के खनन के विरोध में हसदेव सरगुजा के किसान सड़क पर उतर आए हैं। जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, बड़ी लाखों की तादाद में किसान वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, झाड़ नहीं करने दे रहे। एक तरफ अडानी ग्रुप झाड़ काटने पर आमादा है। अडानी ग्रुप के कर्मचारी, अडानी ग्रुप के लोग रातों रात झाड़ काट रहे हैं, बड़े पैमाने पर झाड़ काट रहे हैं, मशीनें चल रही हैं और मैदान साफ किया जा रहा है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान आमने सामने हो गए हैं। वो बोले हम यहाँ किसी हालत में कोयले का खदान को खनन नहीं करने देंगे। सरगुजा के बाद एक और विवाद शुरू हो गया है छुई खदान में। छुई खदान की एक संडी गांव है। संडी गांव में लाइमस्टोन का भंडार है। उस लाइमस्टोन के भंडार में जो देश की श्री सीमेंट है, हिंदुस्तान में सीमेंट उद्योगों में एक बड़ा नाम इनका भी है। श्री सीमेंट ने वो लाइमस्टोन की खदान सरकार से आवंटित करा ली है और लगभग 70-80 एकड़ जमीन किसानों की खरीद ली है। 11 दिसंबर को श्री सीमेंट का जन सुनवाई होना है। छुई खदान में इसको लेकर के आसपास के 42 गांव के लोग धरने पर बैठे हैं। करना होगा। देखो कौन आया। किसानों की एक ही मांग है, हम फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, हमारी खेती खराब हो जाएगी। हमारी खेती में 3 फसल होती हैं, हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। उनका एक ही नारा है, हम जमीन नहीं देंगे चाहे हमारी जान चली जाए। 8 तारीख को भूपेश बघेल ने भी छुई खदान में एक सभा की। भूपेश बघेल ने किसानों को समझाया कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन आंदोलन हिंसक न हो। नहीं चाहते वहाँ पे प्लांट लगे, जमीन और उसे बिचौलियों के माध्यम से खरीदना चाहती है प्लांट मालिक, वो इनको बर्दाश्त
ये मामला 2022 और 2022 सरकार खदान की नीलामी इस प्रक्रिया है। दूसरी बात यह है कि आप प्लांट लगाना चाहते हैं, किसान नहीं चाहते तो हम उसको समर्थन कर रहे हैं ना। वो प्लांट और कहीं लगा सकते हैं, है ना। वो खदान जो है, खदान नीलामी सब जगह होती है और उसे चाहे वो मिट्टी खदान हो, मुरम खदान हो, रेत खदान हो, सब नीलामी होती है। प्रक्रिया है ना। उस प्रक्रिया के तहत ही किया गया है। लेकिन गाँव के लोग नहीं चाहते कि हमारे गाँव में प्लांट लगे, हम गाँव वाले साथ। अब देखना ये है कि सरकार इन झाड़ कटने के लेकर, किसानों की मांगों को लेकर, आदिवासियों की मांग को लेकर कब तक खामोश रहती है, क्योंकि किसान सड़क पर है और किसानों के लिए कोई भी नेता, राष्ट्रीय नेता नहीं आ रहा है। स्थानीय नेता ही इसको काम कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय मीडिया है इन आंदोलनों से दूर है, इनका कवरेज नहीं हो रहा, लेकिन सोशल मीडिया ने, वहाँ के स्थानीय लड़कों ने, वहाँ के जो पत्रकार हैं, उन्होंने अपने YouTube चैनल पर सोशल मीडिया के जरिए इन आंदोलनों को इतना गर्म कर दिया है कि सरकार को चिंता में डाल दिया है। आज राष्ट्रीय मीडिया की जनता को जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया इतना सक्सेस है कि आवाज शासन तक पहुंचाने के लिए वो सक्षम है। छुई खदान का आंदोलन, हसदेव का आंदोलन, सरगुजा में चक्का जाम, सरगुजा में धरना और रायगढ़ में धरना प्रदर्शन, इन तीनों आंदोलनों का कवरेज सोशल मीडिया में चल रहा है। अब देखना यह है कि ये आंदोलन कब तक चलेंगे। क्या अडानी की खदान चालू होगी? क्या छुई खदान में श्री सीमेंट का प्लांट लगेगा? ये तो समय बताएगा। लेकिन आज का किसान बड़ा परेशान सड़क पे बैठा है और निगाहें लगा है प्रशासन की तरफ कि हमारी बात को सुनो। प्रशासन खामोश है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।